ए बंदर, शांत होगा तू लोग रे। चलो यहाँ ध्यान दो। पॉलिटी क्या पढ़ रहे हैं? अब पॉलिटी में पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? ये सब लेला जो है ना, चल जाओ डायरेक्ट जो है तुम लोग जो है ना, लला रे टोपिया, ये सब पढ़ेगा कौन चीज? 1 मिनट इन लोग को बर्दाश्त ना होता है। बैठ गया सब लोग? अरे बैठा रे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पॉलिटी। ये कौन सी निकल गया? पॉलिटी वाला लाओ। पॉलिटी इसी में है। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक सब सिलेबस कितना मंथ में खत्म हो जाएगा? 2-3 साल में। अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी पहला बहुत पढ़ना है। 14 का सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी टाइम लगेगा। समय आ गया है ना, इसलिए पढ़ो। अभी तुमने जो जिस एग्जाम के पर्पज से लाए थे वो एग्जाम का अभी दूर दूर तो पता नहीं है, इसलिए आराम से पढ़ो और पढ़ाने दो, ठीक है ना। अगर जल्दी उछल कूद करना है तो उसके लिए टारगेट बेच भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टारगेटेशन रहेगा, मतलब उसके लिए वो फायदा उसी के लिए रहेगा जो मतलब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं। समझ आ गया है ना। अब डिटेल में नहीं पढ़ ले फिर भी तुम सोचता है ना हम जल्दी कर ले, क्या महीना में कर ले, टारगेट बेच ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। हर परीक्षा में जो है 30-40 नंबर बन जाएगा, लेकिन रिजल्ट ना होगा, ठीक है ना। पहला खाली टारगेट से रिजल्ट होता है। टारगेट से रिजल्ट कब होता है? डिटेल में पढ़ ले तब टारगेट पढ़ना है। समझ आ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। बिहार जी के पीडीएफ अपलोड कीजिए। अरे चंदन पगला नहीं की डाल देवे, एक चीज कमेंट कर रहा है। तीन भाग तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन भाग में है? भाग 3 मौलिक अधिकार कौन भाग में है? भाग 3 कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार कौन देश से लिए? यूएसए। कौन देश से लिए? यूएसए। मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा शब्द का पहले बार प्रयोग हुआ इंग्लैंड में। कौन दिया था? राजा जॉन मेजर। राजा जॉन मेजर किसे दिए थे? किसान और मजदूर को लिखित रूप से पहली बार कुछ अधिकार दिया उसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना भारत में पहली बार मूल अधिकार का मांग किया। बाल गंगा धरतिला बंगा धरतिला किस विधेयक में? स्वराज विधेयक में कब किया? 1895। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 नेहरू रिपोर्ट कौन लाया? मोतीलाल नेहरू। क्या नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार का मांग किया गया? हाँ किया गया। पहली बार कांग्रेस के मन से पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया 1931 के कराची अधिवेशन। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया? 1931 से कराची
अधिवेशन जिसका अध्यक्षता किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारा समिति का स्थापना किया गया, समिति बनाया गया था। तो उस समय मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसी समय मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जयबी कृपलानी। मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है जन्म से, जैसे जन्म लिया उससे मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुका है। फिर बताए थे मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकार का रक्षा करेगा? अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी करके सुरक्षा मौलिक अधिकार को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कब निलंबित किया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन अनुच्छेद अपने आप खत्म हो जाता है? अनुच्छेद 19 स्वयं रद्द हो जाता है। ये बात लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 358 में। कोई भी आपातकाल लग जाए कौन सा मौलिक अधिकार कभी हनन नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। लेकिन अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 359। क्या मौलिक अधिकार बाद योग है? हाँ, बाद योग है। क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित है? हाँ, न्यायोचित है। क्या मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है? हाँ, संरक्षित है। क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है? हाँ, परिवर्तनीय है। लेकिन प्रस्तावना, DPSP और मूल कर्तव्य यह बाद योग नहीं है, न्यायोचित नहीं है, संरक्षित नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक और नागरिक के लिए सकारात्मक, पॉजिटिव। क्या है? कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या केवल भारतीय नागरिक को है। बाकी बार सभी भारतीय और खाली विदेशी भर के खा बोल। बाकी बात सभी विदेशी के तो तोड़ना। बाकी बात सभी के, बाकी बात सभी के, यानी भारतीय नागरिक और विदेशी सब लोगों का समा गया ना। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक। फिर पढ़ाए थे मूल अधिकार कौन भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 1235 कौन देश? USA। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। कितना? लेकिन वर्तमान में 6, यानी 1 हो गया, 1 हट गया। कौन हट गया? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31। पहले ये क्या था? मूल अधिकार। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। और जब ये प्रावधान किया गया उस समय PM था मोरारजी देसाई। PM था मोरारजी देसाई थे PM। क्या थे? PM समझा बंदर।
आगे बढ़े। 19 के एफ में, 19 के एफ में भी संपत्ति के बारे में अधिकार था, उसे भी हटा दिया गया, हटा दिया। फिर पढ़ाए तो वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? 6। कितना है? 6। उसके लिए ट्रिक क्या है? समस्त शोर शिक्षा के उपचार के लिए, उपचार, समस्त शोर शिक्षा उपचार, शिक्षा, समस्त सम, सत, सो से सो, धो से धो, शिक्षा और उपचार। सम से समानता का अधिकार, सत्य से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धो से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा से शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 14 से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से शिक्षा एवं संस्कृति 29, 30 संवैधानिक उपचार केवल 32, केवल जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे? संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा। चूंकि ये पूरा बॉडी है, क्या है? बॉडी है, ये क्या है? बॉडी। और ये सभी अधिकार है ना, तभी दिया जाएगा। हम मान लो बहुत सारा बताए थे, बहुत सारा अधिकार मिल गया है, लेकिन मिल ही ना रहा, कुछ करिए ना पाएगा, तो काम क्या है? काम क्या है? अगर ये सभी अधिकार अगर नहीं मिल रहा तो उसका किया जाएगा इलाज, क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। उपचार किया अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसलिए से बोला आत्मा, क्या बोला? अगर यह है खत्म तो बॉडी पूरा खत्म, बॉडी पूरा जाने ना है, जाने। इसलिए संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा कहा। समझा? अरे समझा रे? यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे, पढ़े थे। अब पढ़ेंगे बार, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समानता का अधिकार, क्या ना, उसके बाद सब कुछ पढ़ेंगे। हम बताए थे समानता का अधिकार 14 से शुरुआत होता है, लेकिन मूल अधिकार 12 से 35 तक है। यानी उससे पहले अनुच्छेद 12 देखेंगे, उसके बाद अनुच्छेद 13 देखेंगे। लेकिन जो हम लोग के लिए वो 14 से है, जो समानता लाने का प्रयास करता 14 से है ना। तो पहले अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 12 और। आर यू रेडी? सब कुछ याद हो गया? सब कुछ याद हुआ? चलो आ जाओ। पहले अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। आप लोग का इस बार बिहार दरोगा में भी पूछा था कि आर्टिकल का हिंदी क्या होता है ना, पूछ लिया था। कौन शिफ्ट में था? क्या कौन शिफ्ट में था? क्या ना, आर्टिकल का हिंदी पूछ रहा था। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? तो इंग्लिश ज्यादा हार्ड वगैरह नहीं था, कुछ मतलब नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा सा अर्थ पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद क्या? तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद। तो चलो आ जाओ देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, कौन चीज? आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। यहाँ की अनुच्छेद 36 में भी जब डीपीएसपी स्टार्ट होता है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जब प्रारंभ होता है 36 से 51 तक जाता है, 36 में भी राज्य की परिभाषा है। 36 में भी राज्य की परिभाषा है, 36 में भी राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं 2800 स्टेट। राज्य का मतलब केवल यहाँ 2800 स्टेट से नहीं है। कल भी बताए थे ना, बताए थे
कि राज का मतलब केवल 28 स्टेट से नहीं है। राज का मतलब वो सारी सरकारी बॉडी या वो बड़े बड़े संस्था है जो हमारे लिए नियम कानून बनाता है ना, वो सारा राज्य के अधीन आएगा, अधीन आएगा। बताए थे ना, सबसे बड़ा राज है संसद। क्या है सबसे बड़ा राज? कौन है? कि ये पूरे देश के लिए कानून, पूरे देश के लिए कानून बनाता है, कानून। सबसे बड़ा राज क्या होगा? संसद। क्या होगा? संसद। क्या होगा? राज में विधानमंडल, राज में ये एग्जाम्पल दे रहा है। राज मतलब क्या वो बताना चाह रहे हैं। विधानमंडल, विधान मंडल, विधान मंडल, विधान, जितना भी क्या चुनाव आयोग राज है, हाँ, जितना भी संवैधानिक बॉडी है या बड़ा बड़ा संस्था है जो हम लोग के लिए नियम कानून बनाता है। क्या चुनाव आयोग भी हम लोग का वोटर आई डी कार्ड वगैरह बनाता है, ठीक है ना। कभी SIR सर कर देता है, कभी नाम काट देता है, नाम जोड़ देता है, नहीं करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग UPSC है, हाँ, UPSC भी अपना जो है नियम कानून है, वो नियम कानून के तहत हमें एग्जाम देना पड़ता है। क्या BPSC है? हाँ, BPSC भी क्या है? BPSC भी आपका क्या है? राज है। क्या है? राज है। क्या है? राज है। जितना भी आपका बिहार बोर्ड राज है, हाँ, बिहार बोर्ड के भी अपना नियम कानून है, उसी के द्वारा जो है ना, स्टूडेंट को जो है नियम कानून के तहत जो है काम करना पड़ता है। राज है। क्या है? राज है। CBSE बोर्ड राज है, हाँ, वो सारी संस्था राज है जो अपना खुद का नियम कानून बनाता है अपने हिसाब से, ठीक है ना, वो राज है। क्या बिजली विभाग राज है? हाँ, बिजली विभाग जो है, बिजली विभाग वगैरह ये इसका भी अपना नियम कानून होता है। पकड़ाएगा तो अंदर कर देगा, समझ गया है ना, ठीक है ना। ये सभी राज है, ये सभी राज है, यानी सभी जो है सरकारी संस्था का पार्ट्स हो, ठीक है ना, या बड़ा बड़ा संस्था बॉडी हो जिसका खुद का अपना नियम कानून हो जो हमारे ऊपर लागू करता है, वो सारा राज है, वो सारा। हमारा अधिकार को कौन छीनेगा? ये लोग छीनेगा। अरे हमारा अधिकार को छीनने की कोशिश कौन करेगा? अगर इन सब पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो हमारा अधिकार दिन दहाड़े छीन लेगा, और छीनने की कोशिश भी किया जाता है। तो यही सब हमारे अधिकार को छीन सकता है, छीन सकता। यही सब हमारे अधिकार को, अधिकार, यही हमारे मूल अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन, मौलिक अधिकार का हनन कर सकता, हनन कर सकता है। इसीलिए इसी पर रोक लगाता है, इसके इसीलिए इसी पर रोक लगा दिया है। बोला था ये सब हमारा मूल अधिकार को हनन, हमारा मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है, मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसा ये सभी ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगा। जो राज है, जो राज है, ठीक है ना, यानी जो संस्था है, सरकार का पार्ट्स है, वो ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को कम करता हो, कम करता हो या हनन करता, ऐसा ये कोई नियम कानून नहीं बना सकता है। और पहले ही राज के मुंह पर लगा दिया ताला। क्या लगा दिया? इसलिए राज के लिए हो गया निगेटिव, क्या हो गया? हम लोग के लिए हो गया है पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ आ गया? तो राज में वो सारा संस्था बॉडी आएगा जो हमारे लिए नियम कानून बनाता है, वो सारा आएगा राज में। किसमें आएगा? तो राज की परिभाषा अनुच्छेद 36, 12 और 36, 12 और 36 में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। राज की परिभाषा अनुच्छेद 12 और 36। अब 12 में पढ़ा रही हैं तो 36 में केवल लिख देंगे, 36 में भी राज का मतलब वही है। समझ आ गया ना? तो राज की परिभाषा अनुच्छेद 12 और यह लिख देखिए, तो लिख देते हैं। राज की परिभाषा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 एवं 12 एवं, है ना, अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 36, अनुच्छेद, लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं है इसलिए यहाँ हमने लिखे हैं। अनुच्छेद 36 में भी क्या है? राज की परिभाषा, राज की परिभाषा, राज की परिभाषा, राज की परिभाषा, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में भी है राज की परिभाषा, राज की। समझा बंदर? क्या ना, इसको नोट में लिख लेना, ठीक है ना, NOTE, नोट। अब अनुच्छेद क्या देखेंगे? अब अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अब बताओ, क्या ये हम लोग के लिए था? हम लोग के लिए नहीं था, इसलिए जो है हम लोग के लिए स्टार्ट था 14 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोग जो है समानता जो लाना है उससे 14 से स्टार्ट होता है, इसलिए 14 से हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग के लिए नहीं, ये अभी जो है सबको डरा धमका रहा है कि तुम बदमाशी नहीं करना, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद
अनुच्छेद 13 में बोलता है ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कानून, ठीक है ना, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी नियम या कानून, ऐसा कोई भी नियम या कानून, नियम या कानून, नियम या कानून जो हमारे मूल अधिकार को कम करता हो, कम करता हो या मूल अधिकार को हनन करता हो, उसे अपने आप शून्य घोषित किया जाएगा। यानी कोई ऐसा नियम कानून ये लोग बना दिया है, सराज बना दिया है जो हमारा मूल अधिकार को कम कर रहा है, वो नियम अपने खत्म, वो कानून अपने खत्म, शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य यानी खत्म। कौन चीज? तो ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मूल अधिकार को कम करता हो, कम करता या हनन करता हो, कम करता हो या हनन करता हो, वह अपने आप, किया भी न जाएगा, अपने आप शून्य हो जाएगा, वह अपने आप शून्य, कौन चीज? शून्य हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, हो जाएगा। समझ गया ना? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी नियम या कानून जो मूल अधिकार को हनन करने वाला हो तो उसे अपने आप शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाए, चाहे वो कानून पास्ट में बना हो, पास्ट में बना था, यानी भूत में बना था, पास्ट में बना था, अब वो अभी भी मेरा नियम पास्ट में बना हुआ कोई भी कानून अभी भी मेरा नियम का हनन कर रहा है तो सुन, कौन सी? या कोई भी कानून, कोई भी वर्तमान में बना हो, वर्तमान में बना हो, अब हमारा मूल अधिकार को हनन कर रहा हो, वो भी सुन, वो भी। या कोई भी कानून फ्यूचर में बने, फ्यूचर में यानी भविष्य में बने, भविष्य में बनने वाला हो और हमारे मूल अधिकार को हनन करता तो वो भी सुन, वह भी नहीं चलेगा, नहीं, मूल अधिकार के सामने कोई भी नहीं चलेगा। यानी इसी को बोलते हैं, ये सभी को एक शॉर्ट टर्म में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। ये पूरा जितना चीज बताए थे इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, इसको जो है 2 शब्द में केवल बोलेंगे न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या बोलेंगे? बोलेगा न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद, ऐसा कोई भी कानून चाहे भूत हो या भविष्य हो या वर्तमान हो, हमारे मूल अधिकार को हनन करता है उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा, यानी उसका फिर से समीक्षा किया जाएगा, गलत है कि सही है, और गलत होने पर शून्य, क्या शून्य हो जाएगा, इसी बोलेंगे न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक यानी फिर से उसका अवलोकन करना, फिर से कोर्ट के द्वारा। कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा इसका अवलोकन? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका अवलोकन करेगा। अगर ये गलत पाया गया तो शून्य, क्या अपने आप शून्य हो जाएगा, शून्य हो। इसी को बोलते न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 या सुप्रीम कोर्ट के न्याय पुनर्लोकन अनुच्छेद 13। ऐसा कोई भी कानून जो हमारा मूल अधिकार को हनन करता शून्य हो जाएगा, अनुच्छेद 13। तो क्या ये हम लोग को बोल रहा है? नहीं, ये राज को सता रहा है, तुम ये सब करबो न करना गलती से। समझ गया ना? क्या ना, क्योंकि नागरिक को दे रहा है अधिकार। क्या दे रहा है? अधिकार। समझा बंदर? चलो तो अब पढ़ेंगे अब हम लोग को क्या क्या मिला है। चेतावनी हो गया है, अब हम लोगों को क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है। तो हम लोग को मिला है 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक हम लोग रह जाएगा। समझ गया ना? तो हम लोग का पहला अधिकार जो मिला है वो मिला है समानता का अधिकार। समानता का पहला हम लोग को कौन अधिकार मिला? हम लोग का पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का
अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 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 14 से 1884 1884 पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो जो बात कहा जाएगा उसका मूल उद्देश्य रहेगा समानता स्थापित करना। समानता का मतलब हुआ कि समाज में कोई भी बड़ा छोटा है ना, धन के बल पर नहीं, जाति के बल पर नहीं है ना, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, राजनीतिक स्थिति के आधार पर नहीं, सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज में सबको बराबर किया जाए। बराबर किया जाए सबको समाज में बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार है। ये 14 से 18 तक अनुच्छेद जो भी आएगा इसका मूल उद्देश्य यही रहेगा कि समाज में जितना भी ऊंच नीच जो है, भेदभाव है, जो खामियां है, उसे जो है किसी भी तरह करके बराबर लाया जाए, बराबर लाया जाए, इसका मूल उद्देश्य रहेगा। पहले अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद पहले देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद पहले क्या देखेंगे? पहला देखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में दो चीज कहा गया। अनुच्छेद 14 में दो चीज कहा गया। पहला है कानून के समक्ष, कानून को ही बोलते हैं विधि, क्या बोलते हैं? कानून या विधि के समक्ष समानता, कानून या विधि समक्ष समानता, कानून या विधि समक्ष सभी समान है, सभी समान है, सभी। अनुच्छेद 14 में बताओ कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद? 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधि समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधि समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। और दूसरा है कानून या विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान। कानून का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। विधि के संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। याद हुआ? विधि या कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता ये लिया गया किस देश से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, इंग्लैंड बोले तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। लेकिन कानून के समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण ये कौन देश से? यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये कानून के समक्ष समानता ये कहता है कि कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बाहुबली हो, भिखारी हो, ठीक है ना, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी कानून के नजर में समान है। क्या है? सभी कानून के नजर में क्या है? अनुच्छेद 14 बोलता है कानून के नजर में सब कोई बराबर, सब कोई, चाहे गरीब अमीर, ठीक है ना, भिखारी, राजा, रंक, फकीर, ठीक है ना, महिला, पुरुष, सब कोई कानून के नजर में क्या है? बराबर, समान। क्या है? ये संविधान बोलता है सब कानून के नजर में समान है। क्या है? समान है। लेकिन इसका मिस यूज भी कर लेता है, क्या ना, अच्छा से इसको लागू नहीं कर ले है। संविधान तो बोल दिया समान है, लेकिन इसको लागू करने वाला जो बैठल हुआ है, जो सत्ता पर जो बैठल है, वही चुहार है ना। अच्छा लागू करेगा तो सब समान, फिर किसी ने सुना जाएगा, समाएगा मुकेश अंबानी अगर तुम हो, जो अगर गलती किया है जो सजा तुमको मिलेगा वही सजा मुकेश अंबानी को भी मिलेगा। समझ गया ना? सलमान खान ने वो हिरन को मार दिया, अभी तक चल रहा है केस, ठीक है ना, ना चल रहा है। तो कानून के नजर में सब क्या है? समान है। क्या है? यानी कानून के नजर में सब क्या है? समान है। क्या है? ये अनुच्छेद 14 यह है कानून के समान समानता। लेकिन ये कानून के समान संरक्षण बोलता है कि अगर कानून के समान सबको बराबर कर दिया जाएगा, अगर किसी को सबको बराबर कर दिया जाएगा तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगा। ये बोलता है, कौन बोलता है? किसी को कुछ संरक्षण दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए
क्या ना, तो सबको बराबर कर देगा तो फिर दिक्कत है, फिर जो है इसका मिसयूज हो जाएगा। कुछ लोग जो है को लोग के लिए प्रॉफिट है, कुछ लोग के लिए लॉस हो जाएगा। ऐसे मान लो 18 वर्ष से कमा एक बच्चा है, बच्चा को कांड कर दिया है, उसको भी फांसी दे देगा, या बच्चा को कांड कर दिया है, तो उसको वो सजा नहीं दिया जाएगा। जो एक 18 वर्ष से बड़ा अगर कोई है तो उसको जो सजा दिया जाता है वो 18 वर्ष से कम आयु बच्चा को जो है सजा नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह किया जाएगा तो नाइंसाफी क्या जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगा। यह बोलता है संरक्षण, क्या बोलता है, यानी बच्चा को विशेष संरक्षण दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। समझ गया ना। महिलाओं के लिए महिला आयोग क्या है, अब पुरुष लोग बोले पुरुष आयोग कहना है। महिलाओं के ज्यादा जो है शोषण किसका होता है, महिलाओं का होता है। ज्यादा जो है महिला पुरुष का होता है। खुला तुम लोग खुला याद है, तुम लोग जो है 1 बजे 2 बजे 3 बजे आके छपराते रहता है, कोटो के बोला ना है, ये लोग कहीं घूर के देखे महिलाओं को ज्यादा शोषण होता है। अगर महिलाओं पुरुष को कानून की दृष्टि समान कर दिया जाएगा तो पुरुष वर्ग तो आगे पढ़े से बढ़ल है, महिला वर्ग ऑलरेडी पीछे है और पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो दबा हुआ है, जो ऑलरेडी पीछे है, उसको कुछ छूट दिया जाए जिससे कोई भी बराबर आए। क्या है, ये नहीं कि आगे निकल जाए नीला ड्रम में डाल दे, ठीक है ना, मतलब बराबर आ जाए, बराबर बराबर आ जाए, बराबर, जिससे कि समानता हो। क्या हो, समानता हो। समझ गया ना। ज्यादा अन्याय महिला साल होता है, इसलिए महिला आयोग है। पुरुष जो है नठल्ला है ना, पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष आयोग। अब पुरुष लोग बोलेगा महिला आयोग कहाँ है, हम लोग के लिए आयोग कौन कहाँ ना है, हम लोग के बाद कौन करेगा, तुम लोग के बाद तुम खुदे कर लेता है, ठीक है ना। समझ गया है ना। तो इसी प्रकार तुम लोग बोलेगा कि वृद्धा पेंशन कहाँ मिलता है, हम लोग को पेंशन कहाँ नहीं मिलता है। अरे बोला तुम अभी हट्टा कट्ठा है, कमाई खा लेगा। वृद्धा लोग जो है शरीर जो है काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वृद्धा को पेंशन दिया जा रहा है। न बोले कि बूढ़ा को पेंशन मिला, हमको ना मिला, कानून के नियम में कहाँ को समान है, समान है बैला। बूढ़ा को अगर पेंशन नहीं देगा तो बैला ऐसे मर जाएगा, जो 80 साल में मरना चाहिए 50 वर्ष तक जाएगा, ठीक है ना। समझ। अब तुम बोलेगा कि जो रेलगाड़ी है उसमें महिला बोगी क्यों होता है, पुरुष बोगी कहीं ना होता है। महिला बोगी स्पेशल एगो होता है, महिला बोगी इसलिए होता है कि पब्लिक प्लेस में क्या होता है, महिलाओं को साथ जो है ज़्यादा भेदभाव होता है, मतलब सुरक्षित नहीं है, छिड़कानी होता है, इसलिए महिला बोगी स्पेशल दे दिया है। पुरुष के साथ छलछानी कहाँ होता है, होता है कि तुम लोग को ट्रेन में कोई छेड़ा है, तुम लोग तो सोचता है तुम लोग सोचता है कोई छेड़े पहला चुप, लेकिन छेड़वे नहीं करता है। समझ गया ना। तुम लोग को छेड़ता है केवल ट्रांसजेंडर ठीक है ना। और जब वो छेड़ता है तो पैसा देता है, एकदम तो खुशी हो रहा है, शोषण कहाँ हो रहा है। इसीलिए कानून के नजर में सबको अगर समान कर दिया जाएगा तो जो कुछ वर्ग जो है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को संरक्षण क्या दिया जाए, संरक्षण भी दिया जाए। संरक्षण इसलिए नहीं दिया जाए कि वो बहुत आगे निकल के जाए, संरक्षण इसलिए दिया जाए कि वो आपके बराबर आ जाए, समानता आ जाए, समानता आ जाए। समझ गया ना। तो अब आरक्षण में समझ गया आरक्षण क्यों मिला है। आरक्षण का मूल उद्देश्य है किसी से आगे मत निकलना, बल्कि आगे निकल नहीं जाना, बल्कि बराबर लाना। तो अभी तो बराबर नहीं आया, इसलिए आरक्षण क्या मिला हुआ है। जब बराबर समाज में सबको बराबर आ जाएगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब बराबर आ जाएगा, तो आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। 14 समझ गया है, अनुच्छेद 16 समझा। कानून का लड़की के साथ बहुत अन्याय होता है सर, लेकिन लड़की लोग भी कितना बदमाश होती है अरे सब नहीं बोले हैं, कुछ लड़की लोग भी ऐसा होती है जो है अपना मतलब अधिकार को देकर बड़ी फायदा उठा लेती है, बहुत फायदा उठाएगी। नीला ड्रम, पीला ड्रम, लाल ड्रम पहाड़ी पर से ढकेल दो, ठीक है ना, या अपने पुराना आशिक के साथ मिलकर जान मार दो, ठीक है ना। अरे चुप, सबका नाम मतलब कुछ गिना चुना है, गिना चुना है। लेकिन लड़का लोग अधिकार बदमाश होता है लड़का लोग अधिकार बदमाश होता है। समझ गया ना। इसलिए लड़की लोग लड़का के फेरा में फंसना है। समझ गया ना। चलो यार ध्यान दो। कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 14।
विधि समझ समानता अनुच्छेद 14 कौन देश से लिए हैं? ब्रिटेन से। कौन देश से लिए हैं? ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण यूएसए। विधि समान संरक्षण यूएसए। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 14। 14 समझ गया है? बोलो यस। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। अब इसका उद्देश्य क्या था? समानता लाना। 14 से 18 तक जो भी अनुच्छेद आएगा उसका उद्देश्य रहेगा समाज में समानता लाना। समानता समझा बंदर? चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बोलता है पब्लिक प्लेस में कोई भेदभाव नहीं करना है। पब्लिक प्लेस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया। कितना आधार पर? 5 आधार पर। 5 आधार पर पब्लिक प्लेस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन 5 आधार? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर पब्लिक प्लेस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया। पब्लिक प्लेस में 5 आधार पर। 5 आधार पर। केवल 5 आधार। केवल 5 आधार। ये नहीं कि और आधार तुम अपने जोड़ लेना अपने मन से। केवल 5 आधार। केवल 5 आधार पर। केवल 5 आधार पर। केवल 5 आधार। कौन कौन 5 आधार है? जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान। जन्म तो केवल 5 आधार। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। जन्म स्थान केवल 5 आधार। केवल 5 आधार पर है ना। पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस जोड़ लेना। पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस समझता है? सार्वजनिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान जो सबके लिए है। पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया। अब ये क्यों बोल रहा? समानता लाने के लिए बोल रहा है। अरे भला इसका उद्देश्य क्या है? समानता लाना। 14 से 18 तक समानता, यानी कोई भी पब्लिक प्लेस में यानी सरकारी स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गया ना? क्या जाति मतलब कि जाति के हो, उस जाति के आधार पर पब्लिक प्लेस से भेदभाव नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेस मतलब स्कूल। पब्लिक प्लेस मतलब नदी, तालाब, पोखर, कुआं। इन्हें कुआं जो है, कुआं से पानी खाली हम ही भरेंगे। हाँ तो प्रॉपर अपन है, अपने खुदबाया है अपन जमीनमा में, तब तुम खुद पियो। जिसको देना पीने पी दो, ना देना तो नहीं दो। लेकिन सरकारी घर आ गया है, सरकारी कुआं बना। सरकारी चापाकल भी होता है। अरे होता है ना सरकारी चापाकल? देखा है ना? इतना लंबा हैंडल देखा है ना? तो सरकारी चापाकल हो जाएगा तो फिर तुमने बोले कि हमारे जमीन पर सरकारी हो, सब यूज करेगा। समझ गया ना? हाँ तुम्हारा अपना प्रॉपर अपना खुदे है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो कोई भी जाति का हो, उसे स्कूल में है ना, या मैदान में, या नदी में, तालाब में, पोखर में, कुआं में, है ना, हॉस्पिटल में, है ना, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गया ना? समझ गया है? शमशान घाट क्या है? पब्लिक प्लेस। पब्लिक। और जिसको जल ना जाए जलो, मना किया है। कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव। लेकिन बिहार में अभी कौन एक जिला था, वहां पर शमशान के आधार पर भेदभाव किया गया था। एक एससी जाति के, एससी की एसटी था, उसके लाश को जो है शमशान घाट में जलने नहीं दिया था।
तब फिर उसे बीच रोड पर जलाना पड़ा था। छोटा मर भी गया है, वो लोग को इंसानियत हमको कोई चीन है, यही सब तो बोलता है ना। यानी उसको जाति के आधार पर शमशान घाट में प्रवेश करने नहीं दिया है कि यहाँ पर मेरा जाति का जो है यहाँ पर लाश जलता है, प्रवेश करने नहीं दिया है। फिर उसको जो है रोड पर ही जो है लाश को जलाना पड़ा था उसको, समझ गया ना। जो इंसानियत को शर्मसार करता है, इंसान है वो तो राक्षस है, ओखले बर्न कर देता, जला देता ओखले, ठीक है ना। जाति, धर्म, क्या ना, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कौन जात के उसके आधार पर नहीं, कौन धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म को धर्म के आधार पर भी किसी पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाए। लिंग के आधार पर महिला या पुरुष, महिला या इन्हें की जो है खाली पुरुष स्कूल जाएगा, महिला जो है घर में रोटी बनाएगी, सबको जाओ, ठीक है ना। यानी महिलाओं को जो लिंग के आधार पर महिला या पुरुष उसके आधार पर भी पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वंश के आधार पर, वंश के, अब कौन वंश के, मौर्य वंश से है, गुप्त वंश से है, मुगल वंश से है या कोई वंश से है ना, उसके आधार पर भी उसका मतलब उसका वंश से चलते आ रहा है। तो कोई वंश से उसके खानदान चलते आ रहा है, तो उस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, जन्म बिहारी है ना, या झारखंडी है ना, या कहाँ उसका जन्म हुआ है भारत में, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आए दिन देखने को मिलता है, न मिलता है। और ये केवल भारतीयों को है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किसके लिए, या केवल भारतीय, या केवल भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। यानी विदेशी लोग आएगा तो उसके साथ ये 5 आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे तुम्ही लोग जो है ताजमहल देखने जाएगा तो इंडियन है तुम, तो टिकट कम लगेगा, क्या लगेगा, टिकट का पैसा कम लगेगा। अब इंग्लैंड लोग के लोग आएगा, क्या ना, या विदेशी लोग कोई भी आ गया है तो उसको टिकट का पैसा ज़्यादा लगेगा। अब वो बोलेगा ना अनुच्छेद 15 में लिखल है जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान कहीं भी जन्म में भेदभाव नहीं होगा, तो हमारे साथ भेदभाव का हाल हो रहा है। फिर ओकरा बोलेगा नोट पर हो नोट, देखो नीचे में कौन चीज लिखल है नीचे में लिखल है केवल भारतीयों के लिए, तुम छिल्लल मुर्गी, तुम विदेशी है, तुमको नहीं, तुम्हारे साथ भेदभाव होगा, तुमको जो है पैसा देना ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि ये केवल भारतीय है, केवल भारतीयों के लिए। समझ गया ना। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों, केवल। लेकिन कुछ लोग को छूट भी दिया है। छूट इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि वो जो है समाज में बराबर आ जाए, क्योंकि पीछे छूट गया, पीछे तो बराबर आ जाए। क्या आ जाए, जैसे महिलाओं के लिए, अब तुम ट्रेन में जाएगा, ट्रेन में बताइए तो ट्रेन में जा रहा है, अब बोलेगा क्या ट्रेन में भेदभाव का हाल हो रहा है, महिला के लिए अलग बोगी दे दिया, भेदभाव का हाल कर रहा है, क्या ना, तो किया जाएगा क्योंकि महिलाओं जो पीछे छूट गया है, महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए भेदभाव किया जाएगा। वो भेदभाव नहीं है, वो अच्छा है। कौन सी है, अच्छाई है जो समाज को बराबर लाएगा, बराबर लाएगा। समझ गया ना, समझा पहला। उसके कोई बच्चा है, क्या ना, बच्चा को टिकट भी नहीं लगता है, तुम कहेगा बच्चा को टिकट नहीं लग रहा, हमें टिकट का हाल लग रहा, हम टिकट नहीं देंगे, रहता है ना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा को कोई भी पब्लिक प्लेस में जाता है या सरकारी जहाँ भी टिकट लगता है वहाँ जाता है तो पैसा नहीं लगता है। तुम बोलेगा हमर का लगा रहा है, बुतरबक नहीं ले रहा है, अरे भला बुतरू है, वो कमेबेन करता है, कहाँ से देगा, ठीक है ना। तो सबकी गार्जियन देगा, गार्जियन को भी छूट दिया हुआ है। यानी इस आधार पर जो है छूट दिया हुआ है। छूट इसीलिए दिया है क्योंकि जो है समानता है, समानता, बच्चा बूढ़ा बराबर कर देगा। समझ गया है ना। चलो आगे। तो इस प्रकार जो है महिलाओं को, बच्चे को, बूढ़ा को, दिव्यांग को, दिव्यांग बोगी होता है ट्रेन वगैरह में क्या था, दिव्यांग बोगी। अब तुम बोले दिव्यांग बोगी कायल है, क्या ना, एक समान बोगी, तो बोलेगा समान बोगी कितनी है, दिव्यांग बोगी कायल है चूंकि दिव्यांग है। वो आप लोग को जो है, आप लोग से जो है, क्या ना, आप लोग को रेस में अगर के रेस में दौड़ा देगा तो दिव्यांग लोग पीछे छूट जाएगा। इसलिए उसको अलग से व्यवस्था किया गया है कि वो भी जो है आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकता है। समझ गया ना। तो बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो, दिव्यांग हो, या कुछ पिछड़े वर्ग के लोग जो पीछे छूट गया है, वो सभी को विशेष सुविधा देकर बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। समझ गया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, केवल 5 आधार, केवल
5 जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 अब 16 मोस्ट इंपोर्टेंट। 16 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद क्या देखेंगे? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 यह बोलता है अवसर में समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की अवसर अवसर मत की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ये 1275 बिहार दरोगा 1275 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, और समानता देख के समार दिया 14 बिरी समानता मार दिया है, लेकिन अवसर समानता 16 कौन सी है? अवसर का मतलब है कि सभी को आगे बढ़ने के लिए, अपने विकास करने के लिए, अपने प्रगति करने के लिए, ठीक है ना, या नौकरी लेने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। किसी को भी ज्यादा और कम अवसर नहीं, बल्कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा, और उस अवसर में जो आगे निकल जाएगा उसी को मिल जाएगा नौकरी। क्या मिल जाएगा? तो नौकरी में समानता अनुच्छेद 16। तो अवसर की समानता के लिए सबके लिए एग्जाम देता है। अभी तुम लोग बिहार दरोगा दिया है, तो क्या किसी के लिए विशेष बिहार दरोगा को ऐसा था जो बिना एग्जाम दे ले जो है दरोगा बन जाएगा? संभव है नहीं। सभी को एग्जाम देना पड़ेगा, प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, फिर जो है फिजिकल पास करना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी बनेगा दरोगा या बिहार पुलिस, जो भी बनना हो बनेगा, ठीक है ना। यानी सभी के लिए एक समान अवसर, एक समान अवसर दिया गया, उसमें जो क्या ना चुना जाएगा वही उसी को मिलेगा नौकरी। क्या मिलेगा? यानी नौकरी में समानता या अवसर में समानता, यह अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16। यानी प्रॉब्लम कितना आधार पर? तो इसमें केवल 7 आधार, इसमें केवल 7 आधार पर, 7 आधार पर 7। अनुच्छेद 15 में 5 आधार और 16 में 7 आधार। 5 को वही ऑलरेडी 5 जो बोले थे, जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान, 5 को वही, 5 को वही कौन कौन? जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान 5 हो गया। अब दूगो और उद्भव और निवास। कौन सी? तुम कहाँ निवास कर रहा है? जैसे किसी का जन्म स्थान बिहार होता है लेकिन निवास करता है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या कहीं को अन्य राज्य में निवास करता है। तो जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान और साथ ही उद्भव और निवास के आधार पर अवसर की समानता में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16। लेकिन कुछ लोगों को आरक्षण क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया, आरक्षण। अब तुम लोग बोलेगा कि अभी आप बताए थे कि ये बोलता है कि सब लोग को समान अवसर दिया जाएगा, परंतु आरक्षण देकर कहाँ समान अवसर किया है? आरक्षण क्यों दिया है? और समान अवसर कर दिया जाएगा, समान, सबके समान अवसर है, सबको वही परीक्षा को देना पड़ेगा। किसी को भी आरक्षण मिला हुआ है, क्या उसको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। किसी को भी कुछ दिया हो, अगर जिससे फिजिकल है फिजिकल देना पड़ेगा, जिसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। प्रोसेस सबको सेम है, अवसर सबको सेम है। अब आरक्षण इसीलिए दिया गया है जो पीछे छूट गया है, अगर सबको बराबर कर दिया जाएगा तो जो आगे निकल हुआ हमेशा आगे ही रह जाएगा, जो पीछे हुआ हमेशा पीछे ही रह जाएगा। इसलिए दिया गया आरक्षण। क्या दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि ये थोड़ा इसको छूट मिले और बराबर पहुंचे, बराबर। और जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक समाज में भेदभाव देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी तो बराबर ना है तो भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे महिलाओं है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, चाहे कोई भी जॉब हो, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब लड़का लोग विरोध करता है, देखना कोई भी लड़की लोग शॉर्ट वीडियो आएगा या वीडियो आएगा उसका, बिहार पुलिस या कोई भी उसका इंटरव्यू दे रहा है, सब लड़का लोग नीचे लिख देगा 35% आरक्षण, 35% आरक्षण, भर देता है छोटा कहता नंबर माँ से कुछ है नहीं।
देखा है रे? चलो देखना, कोई भी रील वगैरह देखना, जैसे महिला लोग जो है दरोगा बनल है या बिहार पुलिस बनल है ना, और वो कुछ बोल रही है अपना बात, आई लोग वालों सब जाके विरोध करेगा वहां पर ही, पति पर से आरक्षण, पति पर से आरक्षण, पति पर से आरक्षण, है ना? आरक्षण मिलेगा नहीं, क्योंकि बताए थे जिसके साथ युगों युगों से, है ना, भेदभाव होते आ रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, और अभी भी जो है उसको उतना अधिकार नहीं मिला हुआ है, तो जिसको जिसको दबाया जाएगा उसको उसको आरक्षण मिलेगा। तो महिलाओं, चाहे कोई भी जाति का महिला हो, कोई भी धर्म का महिला हो, महिलाओं को हर धर्म में, हर जाति में जो है युगों युगों से दबाया गया है, और अभी भी उतना छूट नहीं है, अभी भी दबाया जाता है। इसलिए महिलाओं का आरक्षण क्या है? आरक्षण क्यों दिए? कि तुमसे आगे निकल जाए और तुमको नीला ड्रम में डाल दे? नहीं, आरक्षण इसलिए दिया गया है कि वो भी महिलाएं भी तुमरे बराबर पहुंचे, बराबर पहुंचे, बराबर, और कंधा से कंधा मिला के चले। समझ गया है ना? सब बराबर, सब बराबर। अब बोले ऐसा कंधा को छोटे रहता है मतलब लंबा होता है, कंधा का मतलब ये नहीं हुआ, कंधा मतलब है जितना पावर तो रहा होता पावर महिलाओं को भी। समझ गया? तो आरक्षण उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार दलित लोग है या SC ST लोग है, उसको जो है युगों युगों से समाज में दबाए हुए आए थे। जब कहानी पढ़ेगा, कहानी सुनेगा हिस्ट्री में, तो दर्दनाक कहानी मिलेगा, है ना। आप लोग केरल में कहानी सुनते होंगे, एक महिला थी, नांगली महिला, एक नांगली महिला थी, है ना। तो वहां पर केरल में कहानी आप लोग सुनते होंगे कि केरल में स्तन टैक्स लगाया था। जो उच्च जाति के लोग था, है ना, वो आदिवासी महिला के लिए स्तन टैक्स लगाया था कि अगर आप स्तन ढकिएगा तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बताओ, इस तरह का अनुसार भेदभाव कर रहा था, स्तन ढकने नहीं दे रहा था महिलाओं को, स्तन ढके टैक्स लेगा। बताओ, यानी कितना भेदभाव किया था। तो SC ST को, ठीक है ना, ये लोगों को समाज में, है ना, हजारों सालों से भेदभाव होते आ रहा है, इसीलिए लोग को छूट दिया गया, क्योंकि ये लोग भी आगे बढ़े और बराबर आए। क्या है? बराबर। तो महिलाओं को, जो दबे हुए लोग SC ST, सबको आरक्षण क्या मिला है? अब आरक्षण देखेंगे तो आरक्षण देखेंगे तो SC किसको? ST को आरक्षण मिला है, SC को मिला हुआ है जो डबल है ना। OBC को महिलाओं को 35% देवे करता है ना। ये सभी को आरक्षण क्या मिला है? EWS को जो आरक्षण मिला है वो आर्थिक आधार पर मिला है। कौन आधार पर मिला है? आर्थिक आधार पर, आर्थिक। और SC ST और OBC को जो आरक्षण मिला है वो मिला है शैक्षणिक एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक एवं, अरे भैया SC ST OBC को आरक्षण मिला है ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। सामाजिक मतलब समाज में उसको मतलब गलत नजर से देखा जाता है ना, समाज में उसको जो है नीच नजर से देखा जाता है। और सब जाति में छोटा बदमाश होता है। एक उच्च जाति है, वो उस अपना निम्न जाति को देख लेगा कि ये हम सबसे निम्न जाति है। फिर यहाँ जो निम्न जाति है वो अपना एक और निम्न जाति को खोज लेगा। फिर यहाँ जो निम्न जाति है वो अपना एक अलग और जो नीच जाति को खोज लेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ जो नीच जाति, जो अति निम्न जाति है, वो अपना एक अलग नीच जाति खोज लेता है, ठीक है ना। यही बदमाश है। जाति कोई नीच नहीं होता है, बल्कि हर जाति में नीच आदमी होता है। हर जाति नीच आदमी भरल है, ठीक है ना है। अरे बोला कोई जाति नीच है, सब तो इंसान है, क्या है, लेकिन हर जाति में नीच आदमी है। कौन सी है? और वह छोटा के कारण जो है सब मिल नहीं पाता है, एक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अकेले दुकल्ले है, एगो दूगो रहेगा, तीन गो रहेगा, लेकिन पूरा जो है गंदगी फैला के, है ना, पूरा जो है कांड करके रखले रहेगा। समझ गया? तो ST SC OBC और EWS को आरक्षण क्या मिला है? किस आधार पर तीनों का आरक्षण मिला है? तो ये तीनों का आरक्षण मिला है समाज में पिछड़ापन, पिछड़ा समाज में ये लोग को वो दर्जा अभी तक भी नहीं दिया गया अच्छी तरह से, जो दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक भेदभाव किया गया है। तो सामाजिक एवं सामाजिक, ये तीनों को आरक्षण मिला है। सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार, सामाजिक एवं, सामाजिक रूप से ये पीछे रह गया है, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पीछे रह गया है। तो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर क्या मिला है? आरक्षण क्या मिला है? आरक्षण क्या मिला है? आरक्षण दिया गया है। लेकिन EWS को आरक्षण मिला है यह आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है। EWS में उच्च कैटेगरी के लोग आते हैं, तो इसको समाज में मतलब जाति के आधार पर इसको अथी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये इसमें भी गरीब होता है। क्या होता है? तो EWS में जो गरीब लोग हैं उसको आरक्षण, उसको
आरक्षण जो दिया गया उसे बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, आर्थिक आधार पर कमजोर सेक्शन, कमजोर वर्ग को आरक्षण मिला। क्या मिला? आरक्षण, EWS दिया गया है। अब यहां पर ध्यान से लिखिएगा, किसको कितना आरक्षण मिला, तो किसको कितना आरक्षण मिला। आरक्षण आप लोग देखते होंगे, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसको जातीय आधार पर जल्दी भेदभाव नहीं होगा। ऐसे मान लो तुम लोग देखो, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग में मतलब इस प्रकार नियम बना हुआ है कि कोई भी मतलब टीका करके जा रहा है और ठप बाल बड़ा है, तुरंत हम लोग को निकलता है प्रणाम पंडित जी, ना निकलता है, यानी इज्जत दे दिए। क्या दिए? इज्जत दिए, ना दिए? अरे बेला, चाहे वो पढ़ा लिखा रहो या पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो ठीक है ना गाया पीता हो या नशेरी हो, वो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और टीका को किया हुआ है, समझ आते पंडित जी है, प्रणाम पंडित जी, इज्जत दिए। क्या दिए? उसी प्रकार समाज में सभी लोग को इज्जत पाने का हकदार है कि नहीं? समाज में सभी लोग उसी तरह इज्जत पाने का हकदार है। लेकिन कुछ लोग जो है कितना पढ़ लिख लेगा, कितना बड़ा बन जाएगा, लेकिन समाज में उसको कहेगा नहीं ये तो दलित है, ये तो नीच है, जबकि उसको इंसान जो है महान ज्ञान और कर्म के आधार पर होना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, एसटी का आरक्षण कितना मिला है? एसटी को आरक्षण कितना मिला है? 7.5%, 5। और एससी को आरक्षण कितना मिला है? 15%, 15। और ओबीसी को आरक्षण 27, 20। अब इसमें क्रीमी लेवल जोड़ा जाएगा, बताएंगे अभी। चलो, ओबीसी का आरक्षण 27, 20। और ईडब्ल्यूएस को 10%, 10%। लेकिन ये तीनों का आधार है सामाजिक एवं शैक्षणिक, और इसका आधार है आर्थिक आधार। आर्थिक यानी समाज में गरीबी के आधार पर जो आर्थिक इकोनॉमिकल वीक सेक्शन इकोनॉमिक के रूप में वीक है। क्या है? वीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अब जो है यहां देखेगा ओबीसी के आरक्षण में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। तो ओबीसी के लिए जो है, ओबीसी को बोलते पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते? चलो हम लिख देते हैं इधर। एससी मतलब क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट। क्या हुआ? एससी मतलब क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। एसटी मतलब क्या हुआ? एसटी मतलब क्या हुआ? एसटी मतलब हुआ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल हिंदी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ओबीसी मतलब क्या हुआ? ओबीसी मतलब क्या हुआ? अदर, बैकवर्ड, अदर, ये दोनों को छोड़कर अदर। कौन सी? अदर, अदर बैकवर्ड क्लास से, अदर बैकवर्ड क्लास से, अदर बैकवर्ड क्लास से, अदर बैकवर्ड क्लास से, यानी पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, अनपिछड़ा वर्ग, अनपिछड़ा यानी ये दोनों तो पिछड़ा है ही, उसके साथ अन, अदर, 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 अनपिछड़ा। इसी में जो है ईबीसी है। क्या है? ओबीसी का पार्ट है ईबी, सी, ईबी, सी, ईबी। अब जो है ओबीसी के लिए आंदोलन हुआ था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन, प्रथम पिछड़ा वर्ग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है ना। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? दम पर पूछता है, ये दम पर परीक्षा में पूछता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ? 1953। 1900 किसके अध्यक्षता में?
किसके अध्यक्षता में? काका कालेकर, काका कालेकर, काका कालेकर, काका कालेकर का अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ था, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला। फिर जो है दूसरा कौन चीज, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, वर्ग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ? प्रावधान तैयार हुआ 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। लेकिन ये गठन हुआ 1979 और ये रिपोर्ट दिया 1980 में रिपोर्ट दिया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था। फिर 10 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री आते हैं बीपी सिंह। कौन आते हैं? और बीपी सिंह जो है वादा किए थे कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर आप लोग हमको जिताते हैं और प्रधानमंत्री हम बनते हैं, तो हम जो ओबीसी को जो आरक्षण के बाद किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग में, उसको आरक्षण दे देंगे। और 1990 में तो प्रधानमंत्री बने जाते कौन? बीपी सिंह प्रधानमंत्री। तो 1990 में पिछड़ा वर्ग आयोग को 1990 में मान्यता क्या मिलता है? पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब हुआ? 1979। जब पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ था। लेकिन 1980 में मोरारजी देसाई खत्म, आ गया इंदिरा गांधी। कौन आ गया था? इंदिरा गांधी। जब कांग्रेस आया तो 1980 से लेकर 1990 तक कौन रहा? कांग्रेस ही रहा था। और कांग्रेस जो मान्यता नहीं दिया। फिर आया था बीपी सिंह। कौन आए थे? बीपी सिंह आए थे तो वादा किए थे, तो 1990 90 में मान्यता दिए थे। तो जब गठन हुआ उस प्रधानमंत्री कौन थे? अल्लाह। जब गठन हुए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और जब मान्यता मिला था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। गठन हुआ था 1979। दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में दम पूछता है, कल भी करवाया था, कल भी क्वेश्चन था परीक्षा में, दोनों से दम क्वेश्चन पूछता है। इसे सुनो, हम बार बार बोल रहे हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ 1979 रिपोर्ट दिया 1990 1980 अब तुम लोग लगता है हमसे यारा जान गया। 1980 और मान्यता मिला 1990 में मान्यता मिला। क्या मिला था? जब मान्यता दिया गया उससे प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। और जब गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन किया था? विंध्याश्री पाठक मंडल, बीपी गठन किया था बीपी मंडल। प्रधानमंत्री था बीपी सिंह। आसान है। गठन किया बीपी मंडल, प्रधानमंत्री बीपी सिंह। गठन बीपी मंडल। बीपी ब्लड प्रेशर, चलो यहां ध्यान लो, फिर लिख देते हैं। अब पहला प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1953 किसका अध्यक्षता में? अरे हम याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कालेकर के अध्यक्षता में सफलता नहीं मिला, सफलता। फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ था और दूसरा
पिछड़ा वर्ग आयोग, वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ 1979 किसके अध्यक्षता में? किसके अध्यक्षता में? बीपी किसके अध्यक्षता में? पूरा नाम लिख देते हैं, बिंदेश्वरी पाठक मंडल, बिंदेश्वरी पाठक मंडल, शॉर्ट में बोले तो बीपी मंडल, बीपी। इसीलिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को इसीलिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इसीलिए कहा गया था, क्या कहा गया था? तो मंडल आयोग। क्या कहा गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अन्य नाम क्या है? मंडल आयोग। मंडल आयोग क्यों कहा गया था? चूंकि इसका अध्यक्षता किए थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी पाठक मंडल, इसलिए कहा गया मंडल आयोग। मंडल जब इसका गठन हुआ उस समय पीएम कौन था? गठन के समय पीएम कौन था? महाराज जी, देसाई महाराज जी। और ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट दिया था 1980। जब रिपोर्ट दिया तो मोरारजी देसाई है ही नहीं, आ गया कांग्रेस, कांग्रेस सुनबे नहीं कर रहा है। फिर 1990 दर्जा मिला, मान्यता मिला था 1990। उस समय पीएम कौन बने थे? बीपी सिंह। याद हुआ? इतना याद हुआ? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन 1953, अध्यक्षता काका कालेकर। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन 1979, रिपोर्ट दिया 1980 मान्यता मिला 1990 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किसके अध्यक्षता में? बिंदेश्वरी पाठक मंडल, बीपी मंडल, ठीक है ना? इसीलिए कहा गया इसे मंडल आयोग, और जब इसे दर्जा दिया गया 1990, उस समय पीएम कौन थे? बीपी सिंह। अब आ जाओ, फिर लौटाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम यहां दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन दम भर आता है परीक्षा में। एससी आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 दम भर पूछता है। एससी आयोग अनुच्छेद 338 एस लिखल होगा। एससी आयोग अनुच्छेद 338, एससी आयोग अनुच्छेद 338, एसटी आयोग अनुच्छेद 338 के ए या को बोले। और ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338 के बी, 38 के और 338 के बी में जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला? पहले एससी और एसटी आयोग को ही संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। अनुच्छेद में शामिल होने का मतलब है संवैधानिक दर्जा मिलना। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो हाल फिलहाल में मिला था 102
संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 2000 और जीएसटी 101वां और जीएसटी कमा संविधान संशोधन। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2017 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ना हुआ था? तो ये याद रखना है। फिर याद रखना आप लोग को, अभी बताए थे आप लोग को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर यह दिया गया था। 103वां पिछला वर्ग आयोग जीएसटी 101वां, सुनो, जीएसटी 101वां पिछला वर्ग आयोग 102वां, ईडब्ल्यूएस 103वां, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब? 2019 में, 2019 में 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा, 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। एंग्लो इंडियन को हम जानते हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा लोकसभा में, और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो जो एंग्लो इंडियन था उसे समाप्त कर दिया गया था, और SC ST OBC का आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 समा गया है ना, ये सब याद रखना है। कितना टाइम हो गया? पहला 14, 15, 16 तक पढ़वे किया है। समानता का अधिकार भी खत्म नहीं हुआ है, अभी समानता भी नहीं मिला है। 2 और पढ़ो, अब छोटा सा है, छोटा सा, बड़ा पढ़ ली। चुप रहेगा तू लोग? अरे बैला, जो बड़ा बड़ा था वो पढ़ लिए हैं, ठीक है ना? अब तनी को बच्चल है, यही तुम लोग को सक्सेस नहीं मिलता है, पूरा मेहनत कर लेता है। अब जब सक्सेस में अरे सत्र, अब जो सक्सेस मिलने वाला है लगता है हमसे ना हो पाएगा, पीछे हट जाता है। बस 2 गो 17 और 18, 17 और, अरे बैला ये सब जो पढ़ा, ये सब जो संविधान होता है, जो पॉलिटी होता है, ये सभी जरूरी ना है कि एग्जाम में आएगा तब ये पढ़ेंगे। ये सब की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार है। क्या है? अधिकार है, समझ गया है ना? चलो अनुच्छेद 17 16 हो गया है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 कौन सी? पहला पढ़ अनुच्छेद 17 अनुच्छेद, इसमें जो है डायरेक्ट कहा गया छुआछूत का अंत किया जाए। अंत, छुआछूत एक कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। चूंकि देश आजाद भी हो गया है फिर भी छुआछूत इसी तरह है। अभी भी कुछ इलाका में है, कुछ लोग वही मानसिकता का है, उसका मानसिकता जो अपंग हो गया, एगो होता है शारीरिक रूप से विकलांग, तो शारीरिक रूप से विकलांग है उसका इलाज संभव है, लेकिन कुछ लोग जो है मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तो कोई इलाज नहीं है। अब वही लोग पूरा जो है समाज को तोड़ के रखता है, पूरा देश को भी तोड़ देता है, और गिना चुना लोग होता है, मुट्ठी भर होता है ना? तो अनुच्छेद 17 इसमें कहा गया है
अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृ यानी छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कहा गया। सब में कुछ नियम था। लगा रहे टोपिया, अभी तुमको जो है देख रहा छुआछूत का अंत है, लेकिन लठुआ से हम देंगे डंगाए, मारना अंत थोड़े हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं कौन चीज, सुनो, बता रहे हैं कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 14 में बोला था विधि सभा समानता, लेकिन बोल दिया ना कुछ लोग के लिए संरक्षण दिया जाएगा। 15 में बोला था जाति धर्म लिंग वन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, पब्लिक प्लेस से भेदभाव नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग को सुरक्षा दिया गया था। 16 में बोला था नौकरी में समानता, लेकिन फिर भी कुछ लोग को क्या दिया गया, छूट दिया गया था। लेकिन इसमें कोई छूट नहीं, क्या बोलेगा कि छुआछूत का अंत किया जाता है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा करने का अधिकार है बोलेगा, अरे बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि छुआछूत को अंत किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को छुआछूत करेगा तो उसके लिए जो है सही है, ऐसा बोलेगा। यानी कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार में है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, जिसके लिए कोई भी संरक्षण नहीं है? 17 कौन सी है? 17 कौन सी है? 17 तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। और बोला था संविधान में खाली लिखा रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तब मिसयूज होगा। कानून बनाओ, कानून, कानून जब बन जाएगा और जहां किया तो फिर पड़ेगा लठिया की पड़ेगा। तो इसके लिए बना कानून, तो क्या बना? अस्पृश्यता कौन कानून बना था? क्या इसके कानून बना था? अस्पृश्यता अधिनियम, अधिनियम 1955, 1900 कानून बन गया। कानून यानी कुछ भी करेगा तो सजा भी प्रावधान हो गया, कुछ भी करेगा तो सजा मिलेगा। छुआछूत जहां क्या सजा क्या मिलेगा? यानी तुम जो है जाति के आधार पर, जब किसी भी आधार पर छुआछूत कर रहा है, सजा दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। और बिल्कुल सही है ना, छुआछूत करना ही नहीं चाहिए। इंसान को उनका ज्ञान और कर्म का और इंसानियत की पूजा होना चाहिए। समाज ज्ञान इन्हें कि लेल बकलोल है, बाहुबली है, गद्दार है, लेल बकलोल है, नशेरी है, गंजेरी है, ठीक है ना, डाकू है, डकैत है, ठीक है ना, और उसका डर के अलावा पूजा करेंगे नहीं। ज्ञान कर्म और इंसानियत के अलावा पूजा होना चाहिए, यानी सम्मान करना चाहिए। पूजा मतलब सम्मान, ठीक है ना। अगला, इसी का नाम बदल दिया गया, इसी का, इसका नाम बदलकर, नाम बदलकर, नाम, इसका नाम बदलकर, नाम बदलकर, बताओ ये अधिनियम का छुआछूत अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकार का संरक्षण करना। अरे वही है ना, मानव का संरक्षण करना। इस आधार पर जो है मानव का, ठीक है ना, मानव के साथ भेदभाव हो रहा था, मानव का जो है विनाश हो रहा था, मानव का संरक्षण, इसका नाम करके क्या कहा गया? मानव, मानव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, मानव संरक्षण अधिनियम नाम बदल कर दिया 1955, 1955। बस इतने पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था, पढ़ना। अब 18, अरे 17 में इतना पढ़ना था बकलोल, 17 में इतना ही पढ़ना था। अब 18, अब 18, अब 18 अनुच्छेद 18, 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 अनुच्छेद ये बोलता है, पहले सुनो, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में समानता, समाज में समानता। तो कुछ लोग जो है समाज में, अरे हम जो है अपने आप को बहुत बड़ा नहीं लगे, सुनने में अपना नाम के आगे कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं लगा लिया है, जैसे कि लगे कि उस समाज में सबसे अलग हो गया, भगवान हो गया है। ऐसा नहीं लगा। ऐसा पहले राजा वगैरह होता था, राजा वगैरह लगाता था महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, क्या ना, सुल्तान न लगा लेता था, अपने आप को सबसे अलग समझ लेता था, भगवान समझ लेता था।
इस प्रकार समाज में को अपने नाम के आगे जो है कुछ खानदानी उपाधि को लगाकर अपने आप को जो है बाहुबली न समझ ले, है ना, अपने आप को भगवान न समझ ले। और जब समझ लिया जाएगा वैसा तो समाज में फिर समानता नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले उपाधि खत्म करो। उपाधि तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, 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 अनुच्छेद 18। अब देखो, अब जो है तुम जो पुश्तैनी चलते आ रहा है उपाधि वो नहीं लगा सकता है। पुश्तैनी मतलब है ना, कोई चलते आ रहा है कोई पारसा लगा रहा है तो कोई बादशाह लगा रहा है कि हम कोई जो है सम्राट लगा रहा है, कोई सुल्तान लगा रहा है, कोई विक्रमादित्य लगा रहा है ना। तो जो पुश्तैनी चलते आ रहा है वो नहीं लगा सकता है। लेकिन जो ज्ञान से अर्जित किया है, बताए थे ज्ञान का पूजा होना चाहिए, कर्म से इंसान महान बनता है। तो ज्ञान से जो अर्जित किया, ज्ञान से जो, लेकिन अपवाद यहाँ तक कि तुम अपने नाम के आगे भारत रत्न मिल गया है तभी अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिखना है। हाँ, भारत रत्न मिला है, सही है, तुमको जो है सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है, लेकिन अपने नाम के आगे भारत रत्न, है ना, भारत रत्न लिख के नहीं चलना है। भारत रत्न के पोता, है ना, बकलोल, ठीक है ना, ये सब लिख के नहीं चलना है। हाँ, मिला है, अच्छा बात है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन नाम के आगे नहीं लिखना है जिससे कि तुमको लगे कि है ना कुछ बड़ा जो है समाज में सबसे है। लेकिन ज्ञान से जो उपाधि अर्जित हुआ है। अपवाद में क्या है? इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है कि शिक्षा से तुम शिक्षा लिया है, ज्ञान अर्जित किया है, तो ज्ञान से जो तुम हासिल किया वो लगा सकता है। ज्ञान का ही पूजा होता है, कर्म का पूजा। और सेना में जो उपाधि मिला है वो लगा सकता है, यह अपवाद है। क्या है? जैसे तुम मान लो जैसे पीएचडी करेगा, जैसे पीएचडी करेगा तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, समझ गया ना। तो डॉक्टर लगाना क्या इसका उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगा सकता है, चूंकि एक तुम्हारा जो है शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उपाधि मिला है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम है ना IIT कर लिया है, BTech कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, पॉलिटेक्निक कर लिया है, छोटा मोटा इंजीनियर छोटका, तो नाम क्या आगे इंजीनियर, कौन चीज इंजीनियर, इंजीनियर, क्या ना, इंजीनियर बॉयला, डॉक्टर बॉयला, इंजीनियर बॉयला लगा सकता, ला सकता है। शिक्षा मिला, कौन चीज मिला है? शिक्षा में ला सकता है। यह समय कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेना बना, क्या बना? सेना में बहुत सारा उपाधि मिलता है, सेना में बहुत सारा उपाधि मिलता है। सेना में मिलता है मेजर, क्या मिलता है? मेजर, क्या मिलता है? कर्नल, क्या मिलता है? कर्नल, क्या मिलता है? ब्रिगेडियर, क्या मिलता है? ब्रिगेडियर, क्या मिलता है? ब्रिगेडियर। कैप्टन, क्या मिलता है? कैप्टन, क्या मिलता है? लेफ्टिनेंट, क्या मिलता है? लेफ्टिनेंट, क्या मिलता है? लेफ्टिनेंट जनरल, नाम सुना है? नाम सुना? सेना के क्षेत्र में जो भी उपाधि मिलता है उसे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। लेकिन अब सुनो, आप लोग पहले देखे होंगे, आप लोग मतलब बहुत पहले, लगभग 6-7 साल पहले, क्या ना, बच्चा में देखे होंगे आप लोग, पहले जब SP और DM भी जाते थे उसके गाड़ी में कुई 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 करने वाला होता था। अरे होता था नहीं होता था? SP और DM की गाड़ी में भी पहले कुई 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 करने वाला हॉर्न होता था, लेकिन उस पर केस हुआ, बोला था नहीं, ये उपाधि के अंत का उल्लंघन कर रहा है। अरे SP और DM है, जनता के सेवक क्या है ना, जनता का सेवक है, नौकर है, तो उसको समाज में लगता है कि क्या आएगा, क्या ना, कुई कुई कर ले, पहले लगता है सब डर जाता है, इसीलिए कुई कुई हटाओ, केवल लाइट रहेगा, क्या रहेगा? कुई कुई हट गया, कुई कुई अनुच्छेद 18 को उल्लंघन किया था और रह गया लाइट, क्या रह गया?
बोला कुई कुई केवल रहेगा किसमें? कोई मारे वाला है, क्या ना? कोई मारे वाला एम्बुलेंस कौन सी? अब कोई मरने वाला है, क्या ना? रे बंदर, कोई मरने वाला है, क्या है? कोई मरने वाला है तो उसका जान बचाना जो है बहुत जरूरी है। तो उसको अधिकार दो ना कि उसको जो है जान बचाना जरूरी है, इसलिए वहां पर खाली कुई कुई रहेगा। अगर वहां पर कुई कुई न रहेगा तो वह टू टू हो जाएगा, ठीक है ना? तो एम्बुलेंस में कुई कुई समा गया है ना, समझा बोला? अगर से पहले आप लोग जो है बिहार पुलिस की नौकरी मिलता है, आप लोग जो बाइक में ले लेते हैं बिहार पुलिस लिख देते हैं, वो सभी अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। अगर भले ही छोड़ दे कुछ करे, लेकिन अगर तुमको चाहेगा ईमानदार मिल जाएगा ऑफिसर, और चाहेगा कि तुमको जो है अरे खबर ले लो, तुरंत ही खबर ले लेगा। क्योंकि बिहार पुलिस लिख दिया गाड़ी में, बिहार दरोगा लिख दिया गाड़ी में, अब कोई भी भाई उसका ले घूम रहा हो, भाई दरोगा हो, हाँ भाई बिहार पुलिस हो, गाड़ी में लिखवा दिया है, तो उससे लगता है कौन चीज? सब लोग समाज में देखता है बिहार पुलिस से गाड़ी हो तो साइड लग जाओ, यानी समाज में वो समानता नहीं बल्कि वो मतभेद कर रहा है, दूरी बनवा रहा है, तो वो भी जाएगा बोरा में। कहाँ जाएगा? क्योंकि वो भी अनुच्छेद 18 को उल्लंघन करता है, समा गया है। चलो अब कल पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। चलो मिलते हैं अब आपका नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा बताओ? सब प्लीज लिखवा सकते हैं क्या? क्या लिखवा सकते हैं? अच्छा वो जो बोले हैं, अच्छा कल लिख देंगे, आप जो बोले हैं वो लिख देंगे। सजी खान सब यहाँ कैसे लिखते हैं? लिख नहीं सकता है, वो मिला है सम्मान, सम्मान मिला है, अलग है, लेकिन नाम के आगे लिख कर घूमना, टाई लगा के घूमना वो नहीं। अपना घर में टांग के रखो, अपना घर तक रखो सीमित, अपना घर में लिख दो, अपना घर तक तुम रखो। अच्छा समाज में तुम उसको दिखाना बढ़ावा नहीं दे सकता है, समाज में जो मतलब तुम मतलब दिखा नहीं रहा कि हम कुछ अलग हैं, वो ना, अपना घर तक रखो। सर इस बेस से बिहार दरोगा निकल जाएगा ना, इस बेस से तुम ऊपर चल जाएगा। एक क्या चीज बैला से एक पागल जोर होता है कि लोग पढ़ना लिखना कुछ होना है, निकल जाएगा वो निकल जाएगा करते रहो, सब निकलेगा, पढ़ो एक बार अच्छा से। मजा आ गया सर, एकदम मजा आएगा सर। क्विक रिवीजन वाला वीडियो अब बेला अभी पढ़ना लिखना ठिकाने ना है, क्विक रिवीजन चाहिए। वो सब जब क्लास खत्म हो जाता है पूरा लॉन्ग वाला, तब क्विक रिवीजन आता है। पढ़े लिखे कुछ नहीं तो क्विक रिवीजन चाहिए। क्लास कब से स्टार्ट होता है सर पता है ना? तो क्लास जो है लगभग, ये वाला क्लास जो है लगभग 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 12:30 बजे तक चलती है, ठीक है ना? 10 बजे बिहार जीके का पीडीएफ अपलोड, अच्छा बिहार का जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। राममंडी से कटअप, अरे राममंडी से तुम लोग पढ़ना लिखना है, खाली कटअप कटअप खेलना है। पढ़ो जब 75 लाओ, 75 के आसपास लाओ, ठीक है ना? 70 प्लस 75, बहुत बढ़िया सेशन रहा गुरु जी, एकदम बढ़िया रहेगा। क्या खराब रहेगा बताओ? लूसेंट पढ़ सकते हैं ना, लूसेंट तुम घोर के पी सकता है, पढ़ो ना, तुमको मना किया है, गजब हाल है। लूसेंट जो है नया नया स्टूडेंट होता है उसके पढ़ने के लिए नहीं है, लूसेंट पुराना स्टूडेंट के लिए है, जो एक बार पूरी तरह से किसी टीचर के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ ले, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ मिल जाएगा, सब समझ भी आएगा, समझो ना आएगा, नया नया रहेगा, जब घुस जाएगा थोड़ा समझ आएगा। तब मेरा नाम लीजिए। अरे तो काम कर ना, गांधी कुमार, गांधी तुम नाम रख लिए तो नाम क्यों है? तो ग्रुप डी एग्जाम से पहले सेशन साइंस खत्म कर दीजिए। मतलब क्या उड़ा दें? अब एग्जाम जया हो, लेकिन जो आधार पर लाए थे उसके आधार पर नहीं पढ़ाएंगे? बताओ, पढ़ते रहो, ज़्यादा जरूरी है तभी बेता बेच से जुड़ जाओ, ठीक है ना? ये तो चलते रहेगा आपका सेशन। बेता बेच में आपका जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो गया, फिजिक्स बायोलॉजी लगभग खत्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं। फिजिक्स जो है खत्म हो गया, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लगभग 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 से 25 दिन में।
और इस तरह हो जाएगा तुम्हारा साइंस मजबूत कि कोई भी एग्जाम दो, कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मंगान रहो, पढ़ते रहो, जिक्के मस्त रखते रहो, बाय।